स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो पाइप एंड सिस्टर्न यानी नल और हौज से संबंधित प्रैक्टिस सेट 4 है। इसमें भी हम लोग नल और हौज से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे कि उनको किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया है, एक नल किसी टंकी को पानी से 3 घंटों में भर सकता है। यानी मान लेते हैं कोई नल है ए जो इसे 3 घंटे में भर सकता है, प्लस साइन के साथ लिखेंगे। अब बोल रहा है टंकी में एक छेद के कारण इसको भरने में 3.5 घंटे का समय लगता है। यानी अब देखिए, अगर छेद को क्या ट्रीट करेंगे, एक निकासी नल की तरह ट्रीट करेंगे कि जैसे कोई छेद है, निकासी नल है और भरने वाला नल ए इसे भर रहा है। तो अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तब जाके समय ज़्यादा लग रहा है। पहले 3 घंटे लग रहे थे, अब 3.5 घंटे, आधे घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि जितना पानी अगर पहले था ए भर रहा था, अगर कोई बी निकासी नल है उसे निकालेगा तभी जाके समय ज़्यादा लगेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि भरने वाला और निकासी नल दोनों मिलकर यहाँ पे साथ काम कर रहे हैं। छेद को हमेशा एक निकास नल की तरह हम लोग देखेंगे। तो इसको बोलेंगे ए प्लस बी मिल के उसे 3.5 घंटा को कैसे लिखेंगे, 7/2 आवर में भर रहे हैं। ठीक है, ये भी प्लस है। इतना हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम हम लोग निकालते हैं। एलसीएम के लिए क्या चेक करते हैं, अगर भिन्न है तो भिन्न का एलसीएम निकालेंगे, जिसमें अंश का एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 × 21 और हर का एचसीएफ लेते हैं। तो 2 और a का एचसीएफ कितना हो गया, 2। अब इससे हम लोग निकालेंगे इन दोनों का प्रति आवर कितना काम कर रहे हैं वो। देखिए 3 से भागा करेंगे कितना आ जाएगा, 7/2 यूनिट पर आवर के हिसाब से ए भरेगा और a प्लस बी मिल के कितना करेंगे, इससे भागा देंगे कितना आ जाएगा, +3 यूनिट पर आवर। ठीक है, ये हो गया a प्लस बी का क्षमता और a का क्षमता, और ये a प्लस बी का क्षमता दोनों भरने का है। अब पूछ रहा है कि इस छेद के कारण भरी हुई टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। यानी टंकी पूरी भरी हो तो अकेले बी उसे कितने समय में खाली कर देगा। तो बी को खाली करने के लिए जो समय हम लोग को चाहिए उसको निकालने के लिए पहले बी की क्षमता अकेले में निकालनी चाहिए, क्योंकि बी अकेले काम करेगा। उसके लिए क्या करेंगे, इससे फॉर्मूला निकालेंगे। क्या करेंगे, अगर बी की क्षमता हम लोग को निकालना है तो a प्लस बी की क्षमता में से a की क्षमता घटा दें। ठीक है, जैसे कार्य और समय पिछले आपके क्वेश्चन में करते थे वैसे। a प्लस बी की क्षमता है 3 और a की क्षमता है 7/2। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 3 दूनी के 6, एक साथ -1/2 यूनिट पर आवर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस आने का अर्थ है मतलब बी निकास नल है ना, क्योंकि निकास नल को ही माइनस के साथ दिखते हैं। तो और 1/2 क्या आ गया, इसकी क्वांटिटी, क्षमता, कैपेसिटी की मात्रा, यानी आधा यूनिट पर आवर के हिसाब से खाली कर रहा है। टोटल कितना है, टंकी की धारिता 21/2। तो इसे कितना समय लगेगा, वही फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल वर्क इक्वल टू, या फिर टोटल वर्क पर आवर वर्क इनटू कितना समय। ये समय पूछ रहा है बी का, निकास नल का क्षमता 1/2 है और टोटल वर्क 21/2 है। तो 21/2 इक्वल टू 1/2 इंटू टी। कट गया, टी का मान कितना आ गया, 21 आवर। तो हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऐसे ही देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, 2 पाइप ए और बी अलग अलग किसी टंकी को 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप लगा है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। ठीक है ना, तीनों स्थितियों में ध्यान दीजिए टंकी भर रही है तो प्लस के साथ लिखेंगे। तो अकेला तीसरा पाइप, यानी जो तीसरा पाइप निकास नल है, वो टंकी को कितने समय में खाली कर देगा यदि टंकी पूरी भरी हो। तो इसमें हम लोग लिखते हैं ए उसे कितने समय में भर रहा है, +60 मिनट। बी उसे +75 मिनट में भर रहा है। और तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं, कितने समय में, +50 मिनट। ठीक है, इसका एलसीएम हम लोग निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 300। यानी टंकी की धारिता 300 यूनिट हो गई। ए उसे कितने दर से काम करेगा, तो 6×5 = 30, यानी 5 यूनिट पर मिनट के हिसाब से भरेगा प्लस साइन के साथ है। बी भी भर रहा है, उसे 4 यूनिट पर मिनट के हिसाब से भरेगा। और वो तीनों मिलकर कैसे भरेंगे, तो 50 है तो +6 यूनिट पर मिनट के हिसाब से भरेगा। इतना हो गया। अब बोल रहा है कि तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो टंकी की 50 मिनट में भर जाती है। तीसरा पाइप कितने समय में खाली करेगा, उसके लिए क्या चाहिए हम लोग को, सी का पर डे या पर मिनट कितना काम कर रहे हैं वो निकालेंगे।
उसके लिए क्या चाहिए, देखिए सी का क्षमता निकालने के लिए हम लोग ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता में से ए प्लस बी की क्षमता निकाल दें तो वो मिल जाएगा सी की क्षमता, जिससे हम लोग उसको अकेले कार्य करने में लगा समय निकाल सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है 6, और ए प्लस बी की क्षमता निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 5 + 4 9, तो आ गया -3 यूनिट पर मिनट। अब देखिए माइनस वही दिखा रहा है कि निकास नल है सी, यहाँ पे बोल दिया है, चलिए उसको खाली करने के लिए तीसरा पाइप है, निकास नल है और उसकी क्षमता कितनी है 3 यूनिट पर मिनट के हिसाब से। तो वो टोटल कार्य यानी 300 यूनिट कार्य को कितने समय में करेगा, यानी 300 यूनिट जो पानी है उसको कितने समय में खाली कर देगा यदि टंकी पूरी भरी हो, क्योंकि पूरी भरी होगी तो उसमें 300 यूनिट आपका पानी आएगा। तो फॉर्मूला वही लगाते हैं, टोटल वर्क इक्वल टू पर डे वर्क लगा समय। टोटल वर्क कितना है 300 यूनिट, पर डे या पर मिनट वर्क कितना है 3 और लगा समय टी, तो टी का मान कितना आ जाएगा सीधे सीधे 100 मिनट। हम लोग का आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए इसमें दिया एक हौज यानी टंकी सामान्यतः 8 घंटे में भर जाती है, लेकिन उसकी तली में एक छेद होने के कारण उसे भरने में 2 घंटे ज़्यादा समय लगते हैं। देखिए छेद होने के कारण भरने में यानी भरने वाला नल और छेद यानी निकास नल दोनों साथ काम कर रहे हैं तो 2 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं यानी 10 घंटे लग रहे हैं। तदनुसार हौज पूरा होने पर यानी पूरा भरा होने पर उसके छेद के रिसाव के कारण यानी अगर निकास नल ही लगा रहे तो उसे कितने समय में खाली करेगा। तो चलिए मान लेते हैं कोई नल है ए, ठीक है, वो उसे 8 घंटे में भर रहा है। अब बोल रहा है कोई नल बी है, निकास नल है, उसके साथ अगर ए को खोल दिया जाए यानी दोनों भरने वाला नल और निकास नल यानी छेद मिलके काम करे तो 2 घंटे ज़्यादा समय ले रहे हैं यानी +10 घंटे ले रहे हैं। इन दोनों का एलसीएम आपका आ गया 40 यूनिट, टंकी की धारिता निकल गई, ये करेगा +5 यूनिट पर आवर के हिसाब से और ये कितना करेगा +4 यूनिट पर आवर के हिसाब से काम करेगा, ठीक है ना। अब हम लोग को निकालना होगा कि जो टंकी का रिसाव है छेद है यानी निकास नल है वो अकेले कितने काम करेगा कितने समय में। तो उसके लिए हम लोग को चाहिए पर आवर उसकी क्षमता यानी पर आवर कितना यूनिट काम कर रहा है उसको निकालना है। तो बी को निकालने के लिए उसकी क्षमता निकालने के लिए ए प्लस बी के पर आवर कार्य में से ए का कार्य माइनस कर दे तो बी का निकल जाएगा। ए प्लस बी का कितना है +4 माइनस +5, 4 माइनस 5 आ जाएगा -1 यूनिट पर आवर, यानी माइनस साइन दिखा रहा है कि रिसाव है यानी निकास नल है और इसकी कैपेसिटी हो गई 1 यूनिट पर आवर के हिसाब से। फॉर्मूला वही लगाते हैं, टोटल वर्क इक्वल टू पर आवर वर्क लगा समय, ये निकालना है। ये हम लोग का आ गया 1 यूनिट पर आवर और टोटल वर्क कितना है 40 1 इंटू टी, यहाँ से टी का मान कितना आ गया 40 आवर, यानी ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन इसमें दिया है कि 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं, एक तीसरा पाइप इस टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। ये सीधा सीधा दे दिया तो लिख देते हैं। मान लेते हैं ए टंकी है, इसे 15 आवर में भर दे रहा है, बी है वो भी इसे भर रहा है 12 आवर में, लेकिन एक सी है जो निकास नल है, ठीक है, उसे 4 घंटे में खाली कर देता है। अब इन तीनों का एलसीएम आपका आ जाएगा 60 यूनिट, यानी टंकी का कैपेसिटी हो गया 60 लीटर या 60 यूनिट लीटर। ये इसको +4 यूनिट पर आवर के हिसाब से भरेगा, बी उसे +5 यूनिट पर आवर के हिसाब से भरेगा और सी उसे -15 यूनिट पर आवर के हिसाब से खाली करेगा। इतना हो गया। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। यदि इन पाइपों को क्रमशः प्रातः 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोल दिया जाए तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी। चलिए प्रश्न के अनुसार खोलते हैं। देखिए 8 बजे पहला वाला टंकी खोला जाता है, 8 से 9 ये डायग्राम बना देते हैं, 9 से 10, 10 से 11 और 11 के बाद आगे तक, ठीक है। कितना घंटे में भरेगा वो देखते हैं या खाली होगा बोला है। 8 बजे खोला जाता है पहली टंकी को, क्योंकि क्रमशः दिया है तो 1 घंटा होगा तो 1 घंटे में एक कितना यूनिट काम कर रहा है 4 यूनिट, यानी 4 यूनिट भर देगा। अब 9 बजे के बाद बी को भी खोल दिया जा रहा है, तो बी खोलेगा तो ए प्लस बी मिल के काम करेंगे, तो ए प्लस बी अगर मिल के काम करेंगे तो 1 घंटे में कितना करेंगे 9 से 10 में 9 यूनिट काम, 4 + 5। 9 से 10 में भी कुछ कहा नहीं गया तो दोनों मिलकर काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि 9 के बाद 11 बजे खोला जा रहा है सी को, तो 9 से 10 में भी बी और सी मिलकर काम करेंगे प्लस 9 यूनिट भरेंगे।
तो देखिए 11 बजे आते आते टोटल कितना यूनिट भरा गया, 9 9 18 4 22 यूनिट। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें, 22 यूनिट 11 बजे तक भरा गया। अब बोल रहा है 11 बजे CB खोल दिया जाएगा। तो तीनों मिलकर किस हिसाब से काम कर रहे हैं वो देखते हैं। A + B + C +4 +5 -15, क्योंकि C निकास नल है, कितना आ जाएगा माइनस आपका 6 यूनिट पर आवर के हिसाब से। यानी जब 11 बजे तीनों नल खुल जाएंगे तो ऐसा होगा कि रिजल्टेंट एक निकास नल होगा जो 6 यूनिट पर आवर के हिसाब से टंकी को खाली करेगा। और खाली कौन करेगा, जो पहले से भरा हुआ है, यानी जितना पहले से भरा हुआ उसी को खाली करेगा। और उसको खाली करने में जितना समय लगेगा वही पूछ रहा है कितने बजे खाली हो जाएगी, जो टंकी पहले से 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 में भरी है। तो 11 बजे तक आपका 22 यूनिट खाली है, इसके बाद तो खाली होने लगेगा 6 यूनिट पर आवर के हिसाब से। तो ये 22 यूनिट खाली होने में 6 यूनिट पर आवर के हिसाब से कितना समय लगेगा उसका मान निकालना है। ठीक है ना, तो वही फॉर्मूला लगेंगे, टोटल वर्क = पर आवर वर्क इंटू लगा समय। अब खाली करने के लिए कितना है 22 यूनिट, पर आवर कितना खाली कर रहा है 6 यूनिट, समय कितना लगेगा निकाल लेते हैं। देखिए यह आ जाएगा 3 सही 4/6 आवर। ठीक है ना, अब इसको मिनट या घंटे में निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 3 + 4/6 आवर, यानी इसको अगर मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 40 मिनट। यानी 11 बजे के बाद 3 आवर + 40 मिनट तक होने पर टंकी खाली हो जाएगी। अब देखते हैं 11 बजे के बाद 3 घंटे 40 मिनट बीतता है तो क्या बचता है, 11 के बाद 12 1 2 2:40, यानी 2:40 PM, जिसको बोलते हैं हिंदी में अपराह्न। इतने बजे तक प्रश्न के अनुसार 22 यूनिट का यानी जो भरा हुआ रहेगा वो खाली हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा 2:40 आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, इजीली तरीके से उसको ऑपरेटिव तरीके से देख के आंसर निकाला गया है। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, अगले पार्ट में भी हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।